बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ICT लाइन्स वर्चुअल एकेडमी। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी सेकेंडरी लेवल एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और वो ओ लेवल्स में कंप्यूटर साइंस या ICT को एज अ सब्जेक्ट वो क्वालिफाई कर लिया है और अब वो ए लेवल्स में ये प्लान कर रहे हैं कि वो IT को एज अ सब्जेक्ट लें। जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहते हैं तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। अभी जो इसका जो कोर्स आउटलाइन है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट कोड है 96264। 4 पेपर्स हैं AS लेवल में। पेपर 1, पेपर 2 ये बेसिक है और पेपर 3 और पेपर 4 आप अपियर होते हैं A लेवल्स के। कंपोजिट भी आप अपियर हो सकते हैं, लेकिन ये ओवरऑल 2 ईयर स्टडी प्लान है। लेकिन ICT लाइन्स वर्चुअल एकेडमी प्लेटफॉर्म से आपको ये 1 ईयर में कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। और इसके डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं। कोर्स कैम्ब्रिज कोर्स आउटलाइन के मुताबिक जो बुक्स अवेलेबल हैं, हार्डर एजुकेशन सिस्टम की भी है, उसकी भी हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी में भी वो अवेलेबल है। लेकिन जो अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ वो बुक है पॉल लॉन्ग, सारा लॉरी एंड विक्टोरिया एलिस की बुक है। और इसमें जो AS लेवल में 11 चैप्टर्स हैं ओवरऑल। इसमें फर्स्ट 7 चैप्टर्स आपके बेसिक थ्योरी है और लास्ट 4 चैप्टर्स 8 to 11 ये आपके प्रैक्टिकल है। ये आप AS लेवल में स्टडी करते हैं। और जो A लेवल है उसमें आप 12 to 20, इसमें फर्स्ट 12 to 16 आप थ्योरी में स्टडी करते हैं और 17 to 20 आपका एडवांस प्रैक्टिकल है। 1 by 1 ये मैं आपको सारे टॉपिक्स का ओवरव्यू देता हूँ। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है डाटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ओ लेवल्स में कंप्यूटर साइंस या ICT पढ़ चुके हैं वो इन टर्मिनोलॉजी से अच्छे तरीके से फेमिलियर होंगे, इसलिए मुझे किसी टर्म को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ओवरव्यू देता जाता हूँ आपको, तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें कुछ चीज़ें आप ओ लेवल्स में भी स्टडी कर चुके हैं और इसमें आप कुछ एडवांस लेवल पे ये चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें जैसा कि डाटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन है, डाटा से रिलेटेड जितने भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक्स हैं, डाटा प्रोसेसिंग है, उसके वैलिडेशन वेरिफिकेशन मेथडोलॉजीज़ हैं और डाटा प्रोसेसिंग, रियल टाइम ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग, बैच डाटा प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में एडवांस लेवल पे कवर करते हैं A लेवल्स में। चैप्टर नंबर 2 में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। इसमें आप बेसिक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, मिनी कंप्यूटर्स हैं, फिर आपके लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, इसको आप डिटेल से स्टडी करते हैं। इनके प्रोसेसर्स के बारे में आप पढ़ते हैं। और फिर इसमें सॉफ्टवेयर के हवाले से ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें डिलीवर किए जाएंगे और आप इसको स्टडी भी करेंगे और आप ऑनलाइन लेक्चर्स भी अटेंड करेंगे। जो चैप्टर नंबर 3 है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ऑल अबाउट द सेंसर्स। जिन जिन डिवाइसेस में सेंसर्स यूज़ होते हैं, सेंसर्स का एक अहम रोल है। ऑलमोस्ट आजकल ऐसी हमारे पास होम यूज्ड अप्लाइंसेस हैं जिसमें सेंसर्स यूज़ होते हैं। सेंसर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, उसमें कैसे सेंसर्स काम करते हैं, ये सारी आप इस चैप्टर में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 4 एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स। किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने से पहले तो उसके कुछ एल्गोरिथम्स लिखे जाते हैं, उसके फ्लो चार्ट्स डेवलप किए जाते हैं, फिर उसके सूडो कोड लिखे जाते हैं, उसके बाद प्रोग्राम डेवलप होता है। तो ये हम इसमें आपको सिखाएंगे। सिक्योरिटी डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आपकी जो उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने डाटा को मालवेयर से, वायरसेस से, अपनी मशीन्स को कैसे, उसकी क्या टेक्निक्स होती हैं, आपकी जो प्रोटेक्शन टेक्निक्स हैं, और ये सारी चीज़ें आप सिक्योरिटी में लर्न करेंगे। डिजिटल डिवाइड, एक वो लोग हैं जो कि डिजिटली लिटरेट हैं, यूज़ करते हैं इंडिविजुअल लेवल से मल्टी नेशनल, सेमी लेवल ऑर्गेनाइजेशंस तक, फिर मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो रहा है, तो वो चीज़ें हम सारी अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक्सपर्ट सिस्टम, कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं कि जो आपकी थिंकिंग पावर रखती हैं और जो इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर अंडरस्टैंड करती हैं और फिर उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको क्रिएट करके देती हैं सिनेरियोज़ के मुताबिक। तो इसमें हम वो एक्सपर्ट सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 स्प्रेडशीट। अब आपका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होता है। अब कोई भी अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए आप उसके कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें भी आप साथ साथ लर्न करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली आप लर्न करने के साथ साथ उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ना लें तो आपको वो प्रैक्टिकली भी उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 जो कि मॉडलिंग है।
चैप्टर नंबर 10 डेटाबेस एंड फाइल कॉन्सेप्ट्स। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कंप्लीट डिटेल से बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, पूरा कोर्स करवाया जाएगा। डेटाबेस कैसे क्रिएट्स होते हैं, उसमें टेबल्स कैसे बनते हैं, रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं, उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, डाटा नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है, उसके जो और डिफरेंट जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं डेटाबेस से रिलेटेड, रिलेशनल डेटाबेस से रिलेटेड, जो फ्लैट फाइल सिस्टम्स हैं, तो सारी चीज़ें आप इसमें स्टडी करेंगे। और देखें ये प्रैक्टिकल भी में भी आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाया जाएगा और इसके लिए हम आपको प्रोजेक्ट करवाएंगे, डिफरेंट स्मॉल प्रोजेक्ट्स करवाएंगे। और जो थ्योरेटिकली आपसे थ्योरी पेपर में, जो कि पेपर 1 का पार्ट होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे डेटाबेस से रिलेटेड, और जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपसे पेपर 2 में पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 11 वीडियो एडिटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं कि वो वीडियो एडिटिंग सीखें, तो इसके लिए हम जो आपको सिखाएंगे, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी जो ऐप्स अवेलेबल होंगी, प्रीमियर है, फिल्मोरा है और एडोबी एनिमेट है, तो ये आप इजीली सीख सकते हैं। इसमें हम आपको ये सिखाएंगे एडोबी प्रीमियर, तो इसमें कैसे लेयर्स बनती हैं, कैसे वीडियो एडिट होती है, कैसे साउंड एडिट होती है, स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्रॉपिंग कैसे होती है, इफेक्ट्स कैसे ऐड किए जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट प्रीमियम का आपको इसमें एडोबी प्रीमियर का आपको कोर्स करवाया जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका ए लेवल्स। अब वो जो एएस लेवल तक वहाँ पे था, अब ए लेवल में इसका जो चैप्टर नंबर 12 to 16 थ्योरेटिकल आप सीखेंगे चीज़ें और फिर आप इसके प्रैक्टिकल। तो देखते हैं ये पेपर 4 और पेपर 3 और 4 में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास और हम क्या क्या आप लर्न करेंगे। आईटी इन सोसाइटी, जैसे कि इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ आपकी आईटी यूज़ हो रही है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, उसकी क्या टेक्निक्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे अडॉप्ट करती हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को प्रिवेल किया जाता है, कैसे इसको अडॉप्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, कैसे इससे बेनिफिट्स लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक थ्योरेटिकली हम इसमें डिस्कशंस के साथ ये चीज़ें आपको सिखाएंगे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में आपने आजकल फेमिलियर होंगे, जो टेक्नोलॉजी से इन टच हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और ये चीज़ें अभी हमारे पास मेटावर्स पे काम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 14 में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ आपकी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एक लोकल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, उसमें हम लैन से स्टार्ट करते हैं, वैन पे, फिर इंटरनेट पे जो डाटा ट्रांसमिशन मेथड्स हैं, उसकी बैंडविड्थ, उसकी डाटा स्ट्रीमिंग, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में लर्न करेंगे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में। चैप्टर नंबर 15 में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है कि प्रोजेक्ट्स को ऐप्स के ज़रिए से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशंस के ज़रिए से कैसे हैंडल किया जाता है और कैसे उनको ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है, ये आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सीखेंगे। चैप्टर नंबर 16 सिस्टम लाइफ साइकिल। अगेन देखें एक्सेस आ गया दोबारा, अब ये आपका पार्ट है पेपर 3 और पेपर 4 का, तो इसमें आप फर्दर उसमें डेवलपमेंट के हवाले से चीज़ें सीखते हैं और इसमें एक 1 गो में ही आपको MS एक्सेस कंप्लीट, जो कि चैप्टर नंबर 16 को भी कवर करेगा और जो हमने जो पहले हमने एएस लेवल में आपने जो एक्सेस पढ़ा था उसको भी कवर करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे और कंप्लीट आप इस काबिल होंगे कि आप कोई भी प्रोजेक्ट इसमें खुद से अलोन कर सकेंगे। तो ये कंप्लीट एक MS एक्सेस का कोर्स है। फिर आगे है मेल मर्ज। मेल मर्ज में आपको जो चीज़ करवाई जाएगी, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चूँकि यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है। एक एक्सेल में आप एक डेटाबेस बनाते हैं या एक्सेस में बनाते हैं, आपके पास डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फिर उनको अपने हर एक कॉन्टैक्ट को इलादा से एक सेम लेटर भेजना होता है या सेम डॉक्यूमेंट डिलीवर करना होता है। तो वो कैसे टेक्निक्स के ज़रिए से किस तरह से मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है, ये हम आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली जो इसके एस्पेक्ट्स हैं वो दोनों चीज़ें आपको सिखाएंगे इसमें। चैप्टर नंबर 18 में अब ग्राफिक क्रिएशन है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये, लेकिन आप बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एडोबी फोटोशॉप है, एडोबी इलस्ट्रेटर है, इसके जितने भी टूल्स इसमें यूज़ होते हैं आपको कंप्लीट कोर्स इसमें करवाया जाएगा, एडोबी फोटोशॉप का और एडोबी इलस्ट्रेटर का। अब हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो हमारे पास वर्चुअल एकेडमिया में रजिस्टर्ड हैं, वो इलादा से ये कोर्स कर रहे हैं, लेकिन आपको ए लेवल आईटी में ये फ़ायदा है कि आप इस 1 गो में ही बहुत सारी चीज़ें इसमें सीख लेते हैं। और एडोबी फोटोशॉप है, एडोबी इलस्ट्रेटर है, एडोबी प्रीमियर है, फिर आपके पास एडोबी एनिमेट है, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट आपको करवाई जाएंगी। और इसमें आपको अगर आप एक भी टूल अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो बाकी तो ये सपोर्टिंग टूल्स होते हैं, तो इसलिए आपके लिए इस तरीके से आपको सिखाया जाएगा ये चीज़ें कि आप इसमें स्मॉल लेवल से लेके बड़े लेवल तक प्रोजेक्ट्स भी कर सकेंगे और एग्जामिनेशन तो क्वालिफाई करना आपके लिए कोई इशू नहीं रहेगा। चैप्टर नंबर 19 एनिमेशन से रिलेटेड है, ये हम प्रीमियर में भी कर सकते हैं और आप एडोबी एनिमेट भी हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों का हम ओवरव्यू आपको देंगे। तो ये भी आपका प्रैक्टिकल भी है और थ्योरेटिकल स्किल्स भी हैं। लेकिन थ्योरी में अब आप सोचते हो कि थ्योरी में क्या चीज़ है, तो थ्योरी में इसके डिफरेंट लेयर्स पे कैसे काम होता है, उसकी डिफरेंट पाथ्स कैसे सेट किए जाते हैं, उसको एनिमेशंस को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसकी क्या टेक्निक्स होती हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, बिट मैप इमेजेस क्या होते हैं। तो फिर उस पर प्रैक्टिकली जब आप ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स फर्दर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रहता।
फिर है आपकी प्रोग्रामिंग फॉर दी वेब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी वेब डेवलपमेंट है, आपकी एक HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स हैं और जावा स्क्रिप्टिंग है। तो ये सारा प्रैक्टिकल वर्क है, ये कोडिंग का वर्क है। तो ये आपको इसमें प्रोजेक्ट लेवल पे ये काम करवाया जाएगा और ये आपका पेपर 3 और पेपर 4 दोनों का पार्ट है। तो इसकी जो सिंपल कोडिंग है वो HTML में, और जो उसकी विजुअल अपीयरेंस है उसके लिए हम CSS यूज़ करते हैं, और उसको ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो ये आपको टॉपिक में ये चीज़ें कवर की जाएंगी। तो ये था तमाम पूरे IT लेवल का एक ओवरव्यू। IT का जो कोर्स है आपका उसकी आउटलाइन थी और उसमें आप यही पढ़ते हैं। और इसके बाद जो हम आपको रिवीजन में, एक तो आपको डिफरेंट केस स्टडीज़ दिए जाएंगे, पास पेपर्स को हम साथ साथ लेके चलेंगे, वीकली असाइनमेंट्स होंगी आपकी, जो कि 4 डेज़ अ वीक क्लासेस होंगी आपकी, 3 डेज़ आपके कंप्लीट असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट बेस्ड होंगे, और फिर आपकी ऑनगोइंग असेसमेंट्स चलेंगी, और फिर आपकी इंशाल्लाह वी विल मेक इट श्योर कि आपका A स्टार ग्रेड आए, जो कि अगर आप हमारी स्टडी प्लान के मुताबिक उसको फॉलो करते हैं तो आपको A स्टार ग्रेड इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और ना सिर्फ आप A स्टार ग्रेड लेंगे बल्कि आपके स्किल्स में और आपके नॉलेज में बहुत इजाफा होगा, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आपके टर्म और फाइनल इंटरनल असेसमेंट भी हम अपने प्लेटफॉर्म से लेंगे। और फिर मैं आपको एक दफ़ा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। टर्म 1 में हम थ्योरी कवर करते हैं, टर्म 2 में प्रैक्टिकल, बेसिक प्रैक्टिकल, टर्म 3 में एडवांस थ्योरी, और टर्म 4 में एडवांस प्रैक्टिकल। तो अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप किसी स्कूल के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, या आप रीटेक करना चाह रहे हैं, इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट पे आज ही जाइए ictlions.com.pk, वहाँ पर आप रजिस्टर हो जाइए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कीजिए, और इंशाल्लाह वी विल मेक इट श्योर कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से लर्न करें। हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स हैं, बीकन सिटी, रूट्स, फ्रोबल्स, शेख ज़ैद, और इस तरह से आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। और आपको फर्दर इंशाल्लाह आप अगर A लेवल के बाद आप हायर लेवल स्टडीज़ के लिए भी जाते हैं तो आपकी थ्रू आउट दी लाइफ ये चीज़ें आपको काम आएंगी। तो आज तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।